हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम। सो आज के ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए अफेक्टिवली, सो दैट वी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन लेस टाइम। लेस टाइम तो नहीं कह सकते, बट हम बोल सकते हैं कि हम कैसे प्रोडक्टिवली हमारी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज वही देखने वाले हैं। ये कौन से क्लास के लिए है? फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। 10th वाले ये बच्चे आराम से देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। देखो, स्टडी सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, बट एक तरीका होता है पढ़ाई करने का जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ जो है, प्रिपेयर अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी। अब देखो, सेल्फ स्टडी मैंने यहाँ पर बहुत प्रायोरिटाइज करूँगी मैं आपको सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैं भी हमेशा से सेल्फ स्टडी ही करते आई हूँ। एंड आई एम और डैम श्योर कि अगर आप थोड़े से भी अगर एकदम थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, तो आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी। आपको एक स्केड्यूल बनाना है। देखो, मैं वो वाला स्केड्यूल नहीं बोल रही हूँ बनाने का कि आप उठोगे, देन ब्रश करोगे, देन नहाने का टाइम टेबल बनाओगे, देन आप पानी पीने का टाइम टेबल बनाओगे, ओके, उसके बाद स्लीप का टाइम टेबल। वो वाले टाइम टेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में आप सबका यहाँ पर सेल्फ स्टडी के बारे में, उसके बारे में टाइम टेबल बनाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कैसे करने का है ये वाली चीज़ देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप सपोज करो टाइम टेबल ऐसा मत बनाओ कि हमेशा वाला बनाओ। आप हर दिन एवरीडे आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे कि सब जब आप सोने जाए, सपोज करो आप 11 o'clock को सोने जाते हो, तो तभी आप सोते टाइम आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो कि कल मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, या मैं कल फिजिक्स के 2 चैप्टर का रिवीजन करूँगी, देन मैं केमिस्ट्री के 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ठीक है, देन मैं मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करके उसको ख़त्म कर दूँगी। 10 चैप्टर सपोज करो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? राइटिंग नोट्स वाइल वॉचिंग लेक्चर्स और इन क्लासरूम। तो देखो, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर प्लीज़ नोट डाउन करो। हमेशा जब भी आप किसी का भी लेक्चर देख रहे हो, कोई से भी सर, वेट एनी टीचर यू आर लिसनिंग टू या यू आर वॉचिंग टू, आपको हमेशा अपने पास एक बुक और एक पेंसिल सब लेकर बैठना चाहिए। ठीक है, तो वो करना है आपको, और अपने जैसे लेक्चर चल रहा है तो आपको अपने नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, आपको लिखते जाना है। आप वो पढ़ा रहे हैं, सपोज़ करो कि वो कुछ बोल रहे हैं और उन्होंने सिर्फ बोले, ठीक है, और उन्होंने लिखे नहीं। आपको क्या करना है? आपको अपने बुक में लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप दोगे ना, टीचर ने तो दिया हुआ है एग्ज़ाम, राइट? तो आपको ये समझदारी रखनी है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहे हैं, या कोई कुछ बोल रहा है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपको अपने नोटबुक में मार्क करके रखने का है। ठीक है, और ये नोटबुक मालूम है सबको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे ने 9th और 10th में अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था 10th में ही उन्होंने अच्छे मार्क्स ला चुके हैं। ओके, यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर मेंटेन 2-3 नोटबुक विच आर ओनली फॉर हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, प्रॉपरली। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा के देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर 2-3 नोटबुक इसलिए बोला है ना। देखो, एक बुक जो है, वेट, ओके, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 2-3 नोटबुक क्यों बोला है पता है? क्योंकि अगर आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, और फिजिक्स में जैसे 16 चैप्टर है, ठीक है, उसमें से अगर आप 2 या 3 चैप्टर के भी नोट्स एकदम अच्छे से बनाओगे ना, ठीक है, मेरे को हिंदी ओके आई है, अच्छे से अगर बनाओगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कि आपकी जो एक बुक रहेगी ना, अगर आप 200 पेजेस की बुक ले रहे हो, A4 साइज़ पेपर बुक वाली, तो फिर ना आपके 3 चैप्टर में बुक ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 लिखा है। एक एवरेज बच्चे लोग यही ऐसे टाइप की बुक्स लेते हैं, एंड दैट इज़ ओके। ओके, तो आपको इस तरीके से, तो आपके इतने सारे चैप्टर्स रहेंगे, है ना, तो आप एक काम करो, आप 300 की बुक परचेज़ कर लो, तो हो सकता है उसमें 4 चैप्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, बट वो आपके ऊपर, आपके हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है,
आप किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, वो सब आपके ऊपर है, लिखने का तरीका आपके ऊपर है, क्योंकि वो आप अपने लिए बना रहे हो, राइट, है ना। सो आपको यहाँ पर करना है प्रिपेयर परफेक्ट टाइम टेबल, तो हो चुका है हमारा डन। ओके, आई थिंक कुछ मिस हो गया है। ओके, यहाँ पर आपको समझ में आ गया 2-3 नोटबुक कैसे बनानी है, और उसको आपको मेंटेन करके रखना थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखा, क्या थ्रू आउट द ईयर वाली चीज़ मैंने शायद से नहीं लिखी है। ओके, सो यहाँ पर आपको पूरे साल वही चलाना है, ठीक है, पूरे साल आपको वही बुक चलानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्केड्यूल अपना फिक्स करने का है। क्या मतलब स्केड्यूल क्या होता है, देखो, स्केड्यूल योर स्लीप टाइम प्रॉपरली। उसका मतलब क्या है, देखो आप ना हमारा एक माइंड सेट कर लो कि आप इतने बजे सोओगे और इतने बजे उठोगे, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई दिन 12 बजे सो रहे हो, कोई दिन 1 बजे सो रहे हो, कोई दिन 10 बजे सो रहे हो। तो उस वजह से पता है क्या होता है, हमारा जो हम जिस टाइम पे उठते हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है, ठीक है। हम जब सोते तो हम लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ता, बट हमारा जो ब्रेन है वो उसी हिसाब से उठता है, लेट उठता है, जल्दी सोओगे जल्दी उठेगा, लेट सोओगे लेट उठेगा, राइट। बट आप एक स्टूडेंट हो तो आपको जल्दी ही उठना पड़ेगा, राइट। तो मतलब हम लोगों को हमेशा एक परफेक्ट स्लीप टाइम को मेंटेन करके चलना है। आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप अप्रॉक्सीमेटली लेनी चाहिए। जैसे सपोज़ करो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप अपना हिसाब से टाइम टेबल फिक्स करो। मैं आपको नहीं बोल रही, मैं आपको नहीं बताऊँगी कि आपको इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, बट वो आपके ऊपर है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से टाइम टेबल पे कंफर्टेबल हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने कभी नहीं किया, बात है वो चीज़, रात में हमेशा नींद आती है। ओके ओके, सो इतनी समझ में आ गई चीज़। तो यहाँ पर अगर आप 11 बजे सोते हो, 7 बजे उठते हो, अगर ऐसा है तो फिर आपका 7 से 8 घंटे की नींद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। मैंने यहाँ पर सब चीज़ ले लिया ना कवर, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो है सेल्फ स्टडी। प्रायोरिटाइज़ करो अपने सेल्फ स्टडी को। सेल्फ स्टडी सबसे मेन है। अगर आप कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग के अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो जैसे लेक्चर्स में बैठते हो ना क्लासरूम में, वैसे ही आपका कोचिंग भी रहता है, राइट। आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो कि मैं ये पढ़ूंगी, अभी अभी अपने अपने ब्रेन से काम नहीं करवा रहे हो आप पूरे टाइम किसी और से काम करवा रहे हो और अपने ब्रेन में वो चीज़ डाल रहे हो, बट आप खुद से रीड आराम से अपना बैठ कर अकेले पढ़ नहीं रहे हो। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। आपको सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोचिंग मत जाओ, कोचिंग जाओ, दैट्स एब्सोल्युटली गुड फॉर योर इम्प्रूवमेंट, बट सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर पाओ, ठीक है, वो भी आना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ करना चाहिए। और यस, एक और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टे हाइड्रेटेड। अब स्टे हाइड्रेटेड मतलब ज़्यादा पानी पीना, ऑफ कोर्स इतना सबको मालूम होगा। सो आपको क्या करना है ना, ज़्यादा पानी पीना है। देखो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे ना, तो आपका जो मेमोरी है ना वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग रहेगी, एक साइंस है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हाइड्रेटेड कैसे रहोगे, आपको जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, सुनो एक बात बता देती हूँ, आप कभी भी बॉटल मत लेके बैठो अपने साइड में, ठीक है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो अपने घर पर, और आपका 1-2 घंटा होगा पढ़ाई करते करते, तो आपको थोड़ा सा आपको डिसी फील होता होगा, आपको थोड़ा सा कंटाल टाइप आता होगा। सो आप ऐसा मत करो, आप बस आप, लेकिन आपको याद रहना चाहिए आपको पानी पीना है। आप जाओगे अपने किचन में, जहाँ पे भी आपका पानी रखा रहता है, वहाँ जाओगे, आप अपने पानी उठाओगे, पियोगे, एंड देन आप चलोगे, फिर आप वही जगह पे जाकर बैठ जाओगे। सो आपका यहाँ से इस तरीके से कुछ मूवमेंट होगा, कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जाएगी आपकी बॉडी की, दैट विल एब्सोल्युटली बी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर माइंड, ठीक है, एंड फॉर योर स्टडीज़ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर याद रखना कि आप एक ग्लास में अपने पानी रखो, कहीं दूर रख लो, एक काम करो कहीं दूर रख लो, ठीक है। जहाँ पे आप बैठ रहे हो थोड़ा सा दूर रखो, जाओ पियो, वापस आ जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, एंड हर घंटे पानी पीना है, ठीक है, एक गिलास, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सब लोगों को ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और येस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं बोलती नहीं, बट येस, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।